सुखपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में सुमन अपने बेटे अर्जुन और बेटी माला के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले ही सुमन के पति की मृत्यु हो गई थी और अब उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। उसका बेटा बहुत लापरवाह था, दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता, जबकि उसकी माँ बहुत समझदार और साफ दिल की थी। माँ, ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। माँ क्या करती रहती है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे माला, अभी तक खाना नहीं बना क्या? नहीं भैया, घर में आटा और चावल खत्म हो गए हैं। आप जाइए और बाजार से लेकर आइए, तब मैं खाना बना दूंगी। बेटा, घर में खाने को तक नहीं है और तुम दिन भर इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। तुम्हें कुछ चिंता फिक्र भी है क्या? हाँ, देखो घर में दाना तक नहीं है। कुछ तो काम करो बेटा। और क्या आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और अब तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो बेटा। तुम्हारे पिता के जाने के बाद अब तुम्हें ही काम करना होगा। तुम्हारी बहन माला भी अब बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी भी करनी है। उसकी शादी में बहुत खर्चा आएगा, इसलिए बेटा अब तुम खेत में जाकर मेहनत करो ताकि कुछ पैसे जमा हो सके। तुम हर बार यही बातें करती रहती हो। अरे आजकल इस खेत में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो जो मुझे कहीं जाने नहीं देती। अर्जुन अपनी माँ से नाराजगी जताकर बाहर चला जाता है और अपने दोस्त विजय के पास जाता है। विजय की राशन की दुकान थी। विजय और अर्जुन दोनों बचपन के दोस्त थे। विजय थोड़ा समझदार और जिम्मेदार लड़का था। अर्जुन विजय से बोलता है, अरे विजय भाई, दुकान ठीक चल रही है तुम्हारी? तुम तो दुकान से अच्छा पैसा कमा लेते हो और हमें देखो, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। क्या बात है अर्जुन, बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं विजय भाई, आज घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ना आटा है, ना कुछ राशन। वैसे पहले ही मैं तुझसे बहुत उधार ले चुका हूँ। अब मुझे ही शर्माने लगी है तुझसे उधार लेने में। अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर और कुछ काम धंधा कर। ऐसे फालतू घूमने फिरने से कुछ नहीं होगा। अरे यार, मैं करूँ भी तो क्या? मेरी माँ मुझे शहर जाने नहीं देती, बोलती है खेती करो। मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। हमारे उम्र के लगभग सभी किसी न किसी काम से गांव के बाहर गए हैं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा ही है ना, हम गांव में अपनों के साथ रहते हैं। और तेरी माँ सही बोलती है, अगर तू उसी खेत में मेहनत करेगा, अच्छे से खेती करेगा, तो तुझे कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तू मेरी बात मान अर्जुन। ठीक है, ठीक है। अब से मैं उसी खेत में मेहनत करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, बहुत भूख लग रही है। अर्जुन राशन का थैला लेकर घर आ जाता है। अर्जुन माला को सामान देकर बोलता है, ये लो बहन, अब जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। माँ, मैं आज खेत पर जा रहा हूँ। अब मैं खेती ही करूंगा। अब मैं आपकी ही बात मान रहा हूँ। अब जल्दी से खाना बना दो, मैं जल्दी निकलता हूँ। अर्जुन खाना खाता है और तुरंत ही अपने खेत पर निकल जाता है।
अर्जुन दिन भर तपती धूप में खेत में काम करता है और शाम को थका हारा घर लौटता है। सुमन और माला अर्जुन की मेहनत और लगन को देखकर बहुत खुश होती हैं। अर्जुन रात को खाना खाकर सो जाता है। अरे माँ, आप एक काम करो, मुझे थोड़ा सा खाना रख दो। मुझे दोपहर को भूख लगेगी तो मैं वहीं खा लूंगा। जल्दी करो, अब मुझे देर हो रही है। तभी गांव का एक सेठ मोहनलाल अर्जुन के घर आता है और बोलता है, अरे भाई अर्जुन, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? लगता है तुम बहुत जल्दी में हो। सेठ जी, मैं अपने खेत पे जा रहा हूँ। इस बार मैं खेत में फसल लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। और आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? अब एक काम करो अर्जुन, तुम खेत पर मत जाओ, क्योंकि अब वो खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे जो कर्ज लिया था वो तुम लोगों ने चुकाया नहीं है। इसलिए ये देखो, इस कागज पर साफ साफ लिखा है कि अगर 3 महीने के अंदर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत और घर मेरा हो जाएगा। और तुम्हें कर्ज लिए 6 महीने से भी अधिक समय बीत गया है। इस पर तुम्हारे पिता ने अपना अंगूठा भी लगाया है। सेठ जी, पिताजी ने तो हमें और माँ को कभी नहीं बताया इस चिट्ठी के बारे में। हाँ, पर ये तो बताया था कि आपसे कुछ पैसे लिए हैं, जो उन्होंने कुछ आपको पहले ही लौटा भी दिए थे। पर अभी कुछ और बाकी है जो मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, इसमें जो लिखा है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो अभी मुखिया के पास, सब साफ हो जाएगा। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। हमारा इस घर और खेत के सिवा है ही क्या? हमें घर से बाहर मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? आप तो बड़े दयालु हैं, हम पर दया कीजिए। ठीक है सुमन, अगर तुम कहती हो तो रहो इस घर में, पर याद रहे, अब वो खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब उसमें मैं खेती करूंगा। इतना कहकर मोहनलाल वहां से चला जाता है। तीनों बहुत उदास हो जाते हैं, जैसे उनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। अर्जुन और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सुमन वहीं जमीन पर बैठ जाती है। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। भगवान की आरती का समय हो गया है। मैं जल्दी ही लौटकर खाना बना लूंगी। इतना कहकर माला भी मंदिर के लिए निकल जाती है। अर्जुन विजय की दुकान पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तब विजय अर्जुन का उदास चेहरा देखकर बोलता है, अरे भाई अर्जुन, अब क्या बात है? अब कौन सी परेशानी आ गई तुम्हें? इतना उदास तो तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या बात है? हमको भी बताओ जरा। तब अर्जुन सारी बात विजय को बताता है। अरे भाई, तुम्हारे पास एक खेत ही तो था जिससे अभी तक तुम्हारे परिवार का गुजारा चल रहा था, और अब उस बेईमान सेठ मोहनलाल ने वो भी ले लिया। अब तू क्या करेगा? भाई, मैं भी यही सोच रहा था, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। हमारा बचपन का दोस्त राहुल, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था, जिसके साथ हमारा सारा बचपन बीता, वो आज शहर से गांव घूमने आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? राहुल तो एक सरकारी अफसर बन गया। उसको मिले कितने साल हो गए। आने दो उसको, खबर लेते हैं उसकी। गांव के प्रधान का बेटा है तो क्या हुआ, आखिर है तो हमारा बचपन का दोस्त। राहुल गांव के प्रधान शंकर लाल का बेटा था, जो कुछ दिन की छुट्टी लेकर आज शहर से गांव आ रहा था। जब राहुल और शंकर लाल गांव में रास्ते पर अपने घर लौट रहे थे, राहुल बोलता है, अरे पिताजी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं खुद आ जाता घर। अरे बेटा, मैं भी दिन भर घर पर ही रहता हूँ, सोचा मैं भी थोड़ा घूम फिर लूंगा। अपना गांव तो बिल्कुल ही बदल गया पिताजी। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी वे गांव के मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहां माला एक पेड़ से फूल तोड़ रही थी। राहुल माला को देखता है और उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। वह माला को पसंद करने लगता है। अरे बेटा, चलो अब घर जल्दी, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारे इंतजार में बैठी है। राहुल पिता के साथ होने के कारण माला से बात किए बिना ही अपने घर चला जाता है। पिताजी, आप कहीं जा रहे हो क्या?
बेटा, मैं मोहनलाल के घर जा रहा हूं। उससे काम के बारे में कुछ बात करनी है। थोड़ी देर लगेगी लौटने में। पिताजी, मैं भी काम से जा रहा हूँ। अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वो अर्जुन और विजय कहाँ मिलेंगे, आपको पता है क्या? अरे बेटा, वो दोनों तो विजय की दुकान पर ही मिल जाएंगे। अब शंकरलाल सेठ मोहनलाल के घर चला जाता है और राहुल विजय की दुकान पर पहुंचता है। तब अर्जुन भी वहीं बैठा था। वो दोनों राहुल को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे भाई राहुल, तू तो शहर में अफसर बन गया है। कितने दिन तक यहाँ रहोगे अभी? अर्जुन सारी बात राहुल को बताता है कि कैसे वो गरीबी में जीवन जी रहा है। ये सुनकर राहुल परेशान हो जाता है और अर्जुन से बोलता है, अर्जुन, तू एक काम कर भाई, तू भी एक दुकान खोल ले। जिस तरह विजय ने दुकान खोल ली तो तेरी भी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कोई ऐसी दुकान खोल लो जो गांव में दूसरी न हो। मैं भी तेरी मदद कर दूंगा, कुछ पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, तुम लोग कहते हो तो मैं तैयार हूं। वैसे भी अब कुछ और काम है ही नहीं जिससे मेरा घर चल सके। भगवान की कृपा रही तो मैं जल्दी ही पैसे कमाकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। हम कल से ही दुकान का काम शुरू करते हैं। तब राहुल विजय और अर्जुन को बीच में ही टोकते हुए बोलता है, अरे भाई, तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जब मैं और पिताजी घर आ रहे थे तब रास्ते में एक लड़की मिली थी। वो मुझे बहुत पसंद आई। अगर वो मिल जाए तो मैं उसी से शादी करूंगा। तुम दोनों उसका पता लगाओ। वो कौन है, कहाँ रहती है? अरे भाई, उसका नाम तो बताओ, कौन है वो, तभी तो पता चलेगा। यही तो समस्या है। मेरे पिताजी मेरे साथ थे, इसलिए उससे बात ही नहीं की मैंने। तो मैं कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में, ना नाम ना पता। हाय। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करें कि मिल ही जाएगी। राहुल ये बात नहीं जानता था कि वो जिस लड़की की बात कर रहा है वो अर्जुन की बहन है। वो तीनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और अर्जुन की दुकान खोलने की योजना बनाने लगते हैं। और उधर शंकरलाल सेठ मोहनलाल के घर पहुंच जाता है। तब मोहनलाल शंकरलाल को देखता है और बोलता है, अरे मेरे दोस्त शंकरलाल, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया और गांव का मुखिया भी बन गया। याद है, हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था और आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया जो मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। मोहनलाल, बहुत साल बाद हम मिल रहे हैं। आज मैंने सोचा तेरे घर घूम ही आओ। अरे मोहनलाल, तुम्हारी बेटी मोना कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। उसे अभी बुलाता हूँ, वो अपने कमरे में होगी। बेटी मैना, जरा यहाँ तो आना, देखो तो कौन आया है।